सामने हमारा यहाँ स्टेशन है, सरियाम का स्टेशन। अस्पताल के सामने स्टेला है, अस्पताल के सामने गुजर रहे हैं लोग। और जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, आज संडे होने की वजह से भी फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़कों पर रश है। और अभी हम लोग देख रहे हैं चूँकि सड़कें ख़राब है और और सड़कें बनाना म्यूनसिपल कमेटी वालों का काम है। ये को दूसरा पीस देंगे। इधर से ये भी आप इसको जितना बड़ा करते हैं। बंद हो जाएगा। ये सब लेडीज वाला है ना? वो कार्ड भी देना अपना हमका और बिल भी दे। यार स्कूल का दुपट्टा क्या नाम होता है उसका? स्कूल का दुपट्टा ही होता है नहीं, तो एक डबल बेड है, तकरीबन 1 चारपाई है। सड़कें बहुत ज्यादा रश होने की वजह से देख सकते हैं। हम लोग एक आज बटेरा लेने चकोर लेने के लिए आ गए। किधर मसाला मस्कती नहीं है, पैसे मस्कती दजी कुदम खूब जोड़ी इसका।
مثل د چکور خدا خوب مثل است دینی مزار دی دینی مزار دی دینی مزار تو ریش نه با 2006 قوان دو پلاستیک قوان یا ایش کدامه ازنا کی ازیت نست نه خالی پولیس نه پولیس این جوڑا کارا جاو एकदम मर गई बार वाला बजी रेजा बच्चा नहीं है जोड़ी चल पे जोड़ी बेटा जोड़ी रेजा ऐसा कर बात मालूम नहीं अगर ना सुनी बीमार करूँगी अस्सलाम वालेकुम हाँ वो कैसे नहीं करना कोई जोड़ी ना दुकान किया अच्छा सर को वाला पिंजरी की तो खाली रखते हैं मामत करो सबको मस्ती को पूरा अलावा वो सब लोग वही मामत हाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज क्लास जो है आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास जो क्वालिटीज होती है जो तीन जरूरत होती है उन चीजों के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए स्टूडेंट्स रेडी। इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले जो चीज होना चाहिए वो है टेस्टर, टेस्ट लैंप और ग्लास। और कभी कभी ये टेस्टर के आप लोगों को धोखा दे सकता है, सही है दोस्तों, मगर टेस्ट लैंप कभी आप लोगों को धोखा नहीं देगा। और सेफ्टी के लिए आप लोगों के पास दस्ताना होना चाहिए जब भी ओपन वायरिंग यानी कि ओपन सिस्टम में जो आप लोग काम कर रहे हो उसमें आप लोगों के पास के दस्ताना जरूर होना चाहिए, सही है। और इलेक्ट्रिशियन के काम करने के बाद आपके पास लोहे की घड़ियां नहीं होनी चाहिए, लोहे के अंगूठे नहीं होनी चाहिए, सही है। जो कि आज हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किए इसी वजह से फर्स्ट क्लास के टाइम में आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। सेफ्टी रूल्स, सही है। सेफ्टी रूल्स में अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि और शूज जो आपको होना चाहिए वो कि है आप लोगों का लोहे का चीज मिसाल के तौर पर चबट वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो बूट वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हो वो आप लोगों के पास बाटा का बूट होना चाहिए, क्योंकि बाटा के बूट में कील वगैरह लोहे के कील वगैरह नहीं लगे होते। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये चीजें तो हो गई। और जब तक 6 मंथ का आप लोगों का कोर्स मुकम्मल नहीं होता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बिजली की चीजों को हाथ ना लगाएं। और सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह एक बोर्ड बनाते हैं, सही है। एक बोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है। और दोस्तों रेड वायर और ब्लैक वायर में ये फर्क है। रेड वायर में ये है गर्म तार को बोलते हैं, यानी कि गर्म तार में को है आप लोग क्या कहते हैं। और ब्लैक तार को है कि हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल ये ठंडा तार, सही है। रेड तार प्लस में शुमार होता है और ब्लैक तार माइनस में शुमार होता है। और अगर आप लोगों के पास 3 चीजें होनी चाहिए, सही है। कभी कभी लोग ऐसे वायरिंग मिल जाते हैं जहाँ पर सिर्फ उसका वायरिंग के आप लोगों के पास रेड तार आता है, तो रेड तार में आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या करें, कैसे वायरिंग करें, कैसे नहीं करें। तो आप लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर किसी कमरे का वायरिंग करते हैं तो फिर उस कमरे के वायरिंग में सबसे पहले आप लोगों के पास टेक्निक होना चाहिए कि किस तरह वायरिंग होते हैं, किस तरह अंडरग्राउंड वायरिंग होते हैं, किस तरह ओपन वायरिंग होते हैं। और दोस्तों हमारे पास एक बोर्ड आता है,
5 अदद बर्फ के बटन जरूरत है और 1 अदद के लिए सॉकेट जरूरत है। तो फिर मैं इसका कनेक्शन किस तरह, सबसे पहले आप लोग लाएंगे मिसाल के तौर पर गर्म तार यानी रेड वेयर को लाएंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए गर्म तार के हमेशा बटन में लगता है और बटन के ऊपर वाले से, जबकि न्यूट्रल तार के हमेशा सॉकेट में लगते हैं। और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के सेकेंड टॉपिक में देता हूँ। फर्स्ट क्लासेस आप लोगों का चूँकि मैं एक ऑनलाइन चैनल भी चला रहा, उसमें भी मैं लोगों को सिखा रहा और मेरा ये एक मकसद है कि मैं अपनी नॉलेज यानी आप लोग देखो आपके पास दौलत हो, मिसाल के तौर पर एक बादशाह के पास दौलत होता है, वो अपने दौलत को 5 जगह हो तो वो कम होता है, मगर इल्म ऐसा समझता है जो बांटने से बढ़ता है। सही दोस्तों, आपके पास अगर नॉलेज है, इल्म है, तो आप लोग शेयर करो दूसरों के साथ। ये मत करो कि मेरा इल्म को दूसरे सीख जाए। अभी मैं आप लोगों को ये काम सिखा तो क्या है, कल आप लोग अपने लिए काम ढूंढोगे, मेरे लिए दुआ करोगे कि हम लोगों को सरबराह ने सिखाया है इलेक्ट्रिशियन का काम। तो फिर दोस्तों अभी मैं फिलहाल आज का लेक्चर दे रहा हूँ। कल मैं अपने जो स्टूडियो में वहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल काम सिखाऊंगा। क्योंकि मैं उस दिन कोयटा गया था, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे सामान लाए। इलेक्ट्रिशियन के सामान सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के पास 4 चीज़ें जरूर होना चाहिए। बाकी के जब काम सीख गए 6 मंथ के बाद तो फिर आप लोग हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम अगर आप सीख गए समझे दोस्तों, दुबई में आप लोगों को बहुत सारे फैसिलिटीज मिल सकती है और वहाँ पर हुनरमंद लोगों को बहुत ज़्यादा कदर से देखा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नाउ आई गो, माय पीरियड इज ओवर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि उस दिन हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिशियन के बारे में, मैं आप लोगों को एक कोर्स सिखाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होती है और जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है आज उनमें से 2 चीज़ों के फ़र्क मैं आप लोगों को बता दूँगा कि वो 2 चीज़ें क्या क्या होते हैं। एक होता है इनमें से ये आप लोग देख रहे हैं इसको टेस्टर बोलते हैं और ये टेस्ट लैम्प है। आपके जो बोर्ड अगर कभी भी शॉर्ट हो जाए तो उसमें सिर्फ कभी कभी आप लोगों के टेस्टर के धोखा दे सकता है, यानी कि शॉर्ट का धोखा दे सकता है, मगर ये टेस्ट लैम्प के धोखा नहीं दे सकते। इसमें आजकल जो आ रहे हैं एलईडी के बल्ब वो नहीं लगते, सही है। वो जो ओल्ड बल्ब जो होते हैं वो बल्ब के इसमें लगाओ। तकरीबन सबसे पहले 200 वोल्टेज का बल्ब आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर संचार की कमी होने की वजह से आप लोगों के पास 100 वोल्टेज का बल्ब भी गुजारा करता है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये बोर्ड में कोई नुक्स कैसे। तो सबसे पहले आप लोग ये 2 तार आप देख रहे हैं, ये जो वेयर है इसमें मैंने लगाया ये ओल्ड जमाने में तकरीबन 1996 का। ये मेरे उस्ताद की तरफ से मुझे एक तोहफा मिला है, इसी वजह से आज मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। और तार में लोग किस तरह फर्क कर सकते हैं आप देख रहे हैं। इसका ये जो ब्लैक वेयर है ये न्यूट्रल के लिए यानी माइनस के लिए इस्तेमाल होता है और ये रेड वेयर जो है ये प्लस यानी कि लाइन जो है वो बाहर से जाते हैं स्मार्टर की तरफ से, वो हम लोगों के लिए इसको रेड तार के हमेशा बाज आता था। जैसा कि पिछले टॉपिक मैंने भी कहा था, अब किसी काम के लिए जाते हो तो उसका उस घर का मालिक जिसकी आप वायरिंग करें तो वो एक कलर का तार लाता है। मिसाल के तौर पर या ब्लैक लाते हैं या रेड लाते हैं, क्योंकि उसके पास इतनी
सहूलियत मुझे नहीं होती, इसी वजह से वो बोलते हैं कि मखसूस के शॉर्टकट पाकिस्तान में रहेगा कि आप देख रहे हैं कि बस जुगाड़ का काम चल रहा है और वो अपने जुगाड़ के साथ अपने को नुकसान दे रहे हैं। आप देखते हो वो आपके लिए बोलते हैं रेड बेर लाया और मेरे पास पैसे नहीं, कुछ लोग ऐसे बोलते। तो आज हम लोग इन दो चीजों में मैं आप लोगों को फर्ज काम करकर अगले तीसरे टॉपिक में, जैसे कि पिछले फर्स्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 चीजें आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास, जो कि वायर को छीनने के लिए काम आती है, दाएं को काटने के लिए काम आता है। और सेकंड, किसी भी न्यूट्रल और फेस में फर्क को मालूम करने के लिए आपको टेस्टर और टेस्टिंग का जरूर होना चाहिए। और कटर के आप लोगों को 2 तरह कटर होता है, एक जो है कटर प्लास बोलते हैं, एक सादा कटर होता है जो केबल के कामों में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पर, मिसाल के तौर पर फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक का कोई भी निज़ाम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिजली का भी वक्त नहीं हो चुका है। और मैं आपको बताऊँ, आप लोग किस तरह भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेज है। आप रजिस्टर को पकड़कर सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में डालेंगे तो ये इसके पीछे वाले हिस्से को दबाकर देखेंगे कि आप लोगों के पास कोई भी करंट नहीं आएगा, इसीलिए इसका बल्ब नहीं जलेगा। और फेस में इस तरह अगर आप लोग सॉकेट के नीचे वाले हिस्से में डालेंगे तो इसका ये जो है बल्ब ये जलेगा। तो फिर आप लोगों को मालूम होगा न्यूट्रल और फेज में, यानी न्यूट्रल के है माइनस को बोलते हैं। आप बेडशीट में देखते हो कि 2 निशान होते हैं हमारे पास, एक क्रॉस का निशान होता है यानी प्लस का निशान होता है और दूसरा भी माइनस का निशान होता है। और मजीद हमारे पास तीसरे टॉपिक में मैं आप लोगों को समझाऊंगा प्लास और कटर के फर्क है कि प्लास से आप लोग तार को छीन भी सकते हो और काट भी सकते हो, और कटर जरूरी आप लोगों के पास होना चाहिए। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। और जो लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता कि जब तक आप लोगों का 6 मंथ के मैं आप लोगों को ट्रेनिंग पूरा ना करूँ तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक को हाथ ना लगाएं, क्योंकि